ठीक है, तो देखो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, यहां पर मैं लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 और दिस इज x स्क्वायर माइनस का 9 अपॉन x माइनस 3। जितना दम हमारे अंदर है सब लगाएंगे इसमें ना, और समझने का ट्राई करेंगे कि हाँ भाई ये कैसे वर्क कर रहा है। अब आप इसमें क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो 0.0 फॉर्म बन गया, सही बात है। 0.0 फॉर्म बन गया, इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर कुछ तो आएगा, लेकिन पता नहीं, कुछ ना कुछ तो सर आंसर इसका आएगा, लेकिन हमें नहीं पता। अब एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि सर आप इसमें x = 3 पुट कर कैसे सकते हैं, सर आप इसमें x = 3 पुट कैसे कर सकते हैं सर, इसका मतलब तो आपने बताया था अप्रोच होता है, इसका मतलब 3 के आसपास। बिल्कुल सही बात है, ये तो यार आपने एक नंबर की बात बोली। अगर उतना समझ गए तो फिर तो दुनिया में कोई फॉर्म होती ही ना, लेकिन वो थोड़ा फेज है ना, वो थोड़ा हल्का सा, वो एक आगे आने वाले टाइम पे है ना, वो तो आपको परेशानी देने लग जाएगा। इसीलिए लोगों ने इसके टुकड़े करे और चीजों को समझने का प्रयास किया। ठीक है, तो अब इसका हम देखते हैं। तो बेटा ये जो फंक्शन है ना, इसको अलग से डिफाइन करते हैं। ये 0.0 फॉर्म दिख रही है यहाँ से, बिल्कुल दिख रही है। तो कई बच्चों ने कहा कि सर एक काम कर लेते हैं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3, इसके फैक्टराइज किया मैंने, x माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। अच्छा, कितने बच्चे मान रहे हैं कि साहब, कितने बच्चे बोल सकते हैं कि ये वाला फंडा और ये वाला फंडा कट गया? कितने बच्चे बोलते हैं, और क्यों कटना चाहिए उसका रीजन भी तुमसे चाहिए मुझे। बेटा विनय, विनय यहाँ पर लड़ाई आंसर की नहीं है, 6 आंसर सही है, लेकिन हम यहाँ तक सीमित नहीं रहने वाले, हम तो इसको फील लाएंगे, अंदर से लगे कि हाँ यार बात तो बिल्कुल सही है। तो कितने बच्चों को लग रहा है कि इससे कटना चाहिए? क्या मुझे कोई आंसर दे सकता है, क्या मुझे कोई चिपका सकता है बढ़िया से यहाँ पर? अगर आप आगे बोलते हैं तो फिर मैं आपको बहुत बढ़िया सी बात बताने वाला हूँ। और कट रहा है तो क्यों कट रहा है? क्या आपको कैंसिलेशन रूल पता है? सर कैंसिलेशन रूल क्या होता है, हमने तो कभी सुना भी नहीं। हाँ भाई, होता है कैंसिलेशन रूल। टूटना चाहिए। अरे सोमेश, ये दूर से कुछ ऐसे गाली सी लग रही है, वो गधे क्या लिखा तूने? ठीक है, लेकिन भाग्येश बेस्ट आंसर, भाग्येश ने बहुत अच्छा आंसर दिया। वो पता है कोई चीज किससे क्यों कटती है? देखो, अगर मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर समझाता हूं कि यहाँ पर x है अपॉन x है, ये आंसर 1 तभी आ सकता है जब x नॉट इक्वल टू 0 हो और x नॉट इक्वल टू, ठीक है वैसे यही सफिशिएंट है। ये आंसर 1 तभी आ सकता है जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 हो। चाहो तो इसको और सजा के लिख लो, एग्जैक्ट 0, है ना? एग्जैक्ट 0 होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, क्योंकि 0/0 अब थोड़ा मुश्किल है काटना। लेकिन हाँ, अगर मैं आपसे कहूं 0.00001 अपॉन 0.000123, which is very close to 1, which is very close to 1 but not exact 1। इसका मतलब इससे कट गया, लेकिन 1 के आसपास है, एग्जैक्ट 1 तो कभी नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए ये वाला फंडा भी इससे कट गया, क्योंकि ये एग्जैक्ट 3 नहीं है, ये एग्जैक्ट 3 नहीं, तभी तो कट गया वो। अगर एग्जैक्ट 3 होता तो कभी नहीं कटता, क्योंकि कैंसिलेशन रूल कहता है कि 0/0 नहीं आना चाहिए कभी पिक्चर में। कैंसिलेशन रूल क्या कहता है आपका कि 0/0 नहीं आना चाहिए। 0/0 यहाँ पर जो है नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए इससे कट गया। तो इसको लोग सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख देते हैं कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 and this is x plus 3 which is equal to 6। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये 6 एग्जैक्ट आंसर है? नहीं, एग्जैक्ट नहीं है सर। एग्जैक्ट किसने कहा? ये एग्जैक्ट थोड़ी है, नॉट एग्जैक्ट, सिमिलर टू 6, तो नॉट एग्जैक्ट। अब जो क्वेश्चन है ना और भी डरावना होने वाला है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका मैंने पूरे का सर
इसमें फिर मैं थोड़ा सजाया चीजों को। मैं आपसे कहूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 है ना, और x प्लस 3, इसका आंसर क्या आएगा सर? अगर एग्जैक्ट 6 नहीं है तो 5 आएगा कि 6 आएगा? एक एक लाइन समझेंगे यहाँ पर, 5 आएगा कि 6 आएगा? सर जी चेक करते हैं, दोनों ही आ सकते हैं, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। 5 भी आएगा। देखो जब आप 3 माइनस करेंगे बेटा, 3 माइनस करेंगे तो 5 माइनस, 5 माइनस मतलब 5, और जब आप 3 प्लस करेंगे तो 6 प्लस, या मतलब यहाँ पर आएगा 5 माइनस, यहाँ पर आएगा सॉरी 6 माइनस आएगा ना, हाँ 6 माइनस, तो यहाँ पर आएगा 6 प्लस। इसका ग्रेटेस्ट लेंगे बेटा तो आंसर आपका 6 आ जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट लेंगे तो आंसर आपका 5 आ जाएगा। दोनों ही आंसर सही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है सर? हाँ इस केस में दोनों सही है, बाकी का अगर कोई क्वेश्चन हमसे पूछता है तो बाद की चीज है, वो बाद की चीज है। अब इस क्वेश्चन का मेरा समझाने का मोटो तुमसे ये था बेटा कि इस क्वेश्चन को हमें करने से मतलब नहीं आंसर 6 आ गया, वो बच्चों वाली चीज है। हमें एक एक पॉइंट यहाँ पर समझने की जरूरत है कि यार इसका कटने का फंडा क्या था, क्या वो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही थी, या कि सब कैसे अप्रोच करना है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी पड़ रही है। ठीक है, और साथ साथ चिपकाते रहो, गधे हो चुपचाप मत बैठो, कुछ बढ़िया सा चिपकाते रहो ताकि मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी। हाँ यार ठीक है। अच्छा अब रही बात इसकी कि सर एक काम करते हैं, इस फंक्शन को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं सर। अल्टीमेटली है तो फंक्शन, बिल्कुल सही बात है तो फंक्शन ये। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन नाम दे दिया एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। एक समझदार आदमी आया, उसने कहा सर एक काम कर लो, इसको दो जगह तोड़ लो। दो जगह मतलब सर इसको ऐसा लिख लो, इसको यहाँ पर लिख लो एक्स प्लस 3, कब? जब एक्स की वैल्यू 3 नहीं है। और सर इसको लिख लो एक्स की वैल्यू जब 3 आएगी तो क्या लिखें? हाँ वही तो पॉइंट है, मैंने आपको बताया था ना कि इनडिटरमिनेट फॉर्म के आंसर क्या आते हैं, ये आप भी सुन लो। इनडिटरमिनेट फॉर्म के आंसर कुछ भी आ सकते हैं, कुछ भी जो आपको लगे। अब x इक्वल टू 3 पे आपने 7 डाल दिया तो भी कोई बुराई नहीं है, किसी ने 8 डाल दिया तो भी कोई बुराई नहीं, 9 डाल दिया तो भी कोई बुराई नहीं है, कुछ भी डाल दो। अब मैं इसको बाई ग्राफ समझता हूँ, एक बार बाई ग्राफ समझता हूँ। इतनी छोटी बात को हम आगे ले जा रहे हैं, बाई ग्राफ मैंने देखा इसको। ठीक है, तो आपका x axis, this is y axis, now this is 3 point, what is this? सर ये तो स्ट्रेट लाइन है, f of x मतलब y होता है, ये तो y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन है सर, y इक्वल टू x प्लस 3। मतलब सर ये जो लाइन जाएगी ना सर जी, वो कुछ ऐसी जाएगी, मैं अलग से बना लेता हूँ। वो जो लाइन जाएगी ना सर, वो कुछ ऐसी जाएगी। सर आपने ये यहाँ पर क्यों किया, ऐसा तोड़ा क्यों सर इसको? भाई इसलिए तोड़ा क्योंकि मुझे 3 पर आंसर नहीं पता इसका, मुझे 3 पर आंसर नहीं पता। एग्जैक्ट 3 पर ये लाइन पे थोड़ी आ रहा है, देखो एग्जैक्ट 3 पे क्या आ रहा है 7 8 जो आपको चाहिए। मान लो आपने 6 लिया तो एक्स एग्जैक्ट 3 का आंसर 6 आ गया, है ना। ये आपको लाइन थोड़ी सी हल्की सी आगे आगे बढ़ाई यहाँ पर, तो ये पॉइंट है 6। तो ये आपका ग्राफ हो गया बेटा, बाई ग्राफ आप चीजों को देख सकते हैं। इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन करा ना वो 3 पर चेक नहीं किया, आपने 3 के नेबरहुड में चेक हुआ, 3 के नेबरहुड में चेक करा, 3 के अगल बगल में देखा, पड़ोसी वाला काम किया। और लिमिट एक्चुअली पैदा इसलिए हुआ है, लिमिट का मतलब होता है पड़ोसी के घर में जाना। ये पड़ोसियों के घर में देख रहा है चीजों को, बस पड़ोसियों के घर में देख रहा है। तो इसने यहाँ पर देखा कि साहब एग्जैक्ट 3 पे वैल्यू 6 आ रही है। सर ये तो हमने डिफाइन करा था ना, ये तो कोई भी डिफाइन कर सकता है, क्योंकि अगर आप 3 डालेंगे तो 0.0 आ जाएगा, और इनडिटरमिनेट फॉर्म की वैल्यू आप डाल सकते हैं जो आप चाहें। मैंने 7 लिया, मैंने 6 ले लिया, क्या दिक्कत है? मैंने यहाँ पर 6 लिया है ना। तो अब यहाँ पर बेटा चीजों को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि भैया जो 6 दिख रहा है ना, ठीक है 6 जो दिख रहा है ना आपको, ये जो फंडा आपको दिख रहा है 6 वाला, इसका मतलब ये हो गया कि आपने क्लियरली कहा है कि कल को अगर हमसे कोई पूछे कि एफ ऑफ 3 कितना होगा तो उसको हम भाग के बता दें कि आंसर 6 आएगा, क्योंकि डिफाइन है, 6 यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं 6 क्योंकि डिफाइन है। अच्छा अब रही बात लिमिटिंग केस की, मैंने आपको बताया था कि हमें 3 के नेबरहुड में चेक करना है कि 3 के इधर उधर वैल्यू कितनी आ रही है।
अब कोई बच्चा कह रहा है सर मैं x इक्वल टू 3 पर इसको 6 लिख सकता हूं। थोड़ा सा लॉजिक लगाना, ये जो 6 आपने लिखा है ना, ये जो 6 आपने लिखा है और ये जो बाहर का पॉइंट आपने लिखा है वो अल्टीमेटली इसी में आ जाएगा, मतलब गड्ढा भर जाएगा। बहुत प्यार से लॉजिक मैंने बताना चाह रहा हूं तुम्हें। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो x इक्वल टू 3 डालो, 3 डालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इस जगह पर 3 + 3 दैट इज 6। इसका मतलब आपने क्वेश्चन डिफाइन भी कर दिया है ना। ये वैसे आगे की चीज है, चाहो तो थोड़ा मन तसल्ली हो जाए तो इसको 7 ले लो, इसको 7 ही ले लो, फिर थोड़ा सा ऊपर 7 लिया मैंने जो कि ऊपर है। तो अल्टीमेटली कुल मिला के मैंने ये कहा कि 3 पर जो ग्राफ हमारा टूटा है, हमारा जो 3 पर ग्राफ टूटा है ना, वो हमें यहां से देखने को मिल गया कि 3 पर ग्राफ टूट गया और 3 की नेबरहुड में वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी चीजें चेंज हो रही है, कितना बदल रही है, वो सारी चीजें हमने देखी। तो यहाँ पे बेटा हमने 2-3 तरीके से क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया है ना। तो अब आप बोलोगे कि सर फिर इसका मतलब हम क्वेश्चन कैसे करें। हाँ भाई, ये तो आपके लिए था, ये तो आपको देखने के लिए बनाया गया है यहाँ पर, ताकि आपकी आंखें खुल जाएं थोड़ी सी, है ना। ये मसो भाई खड़ा है मान लो इधर, है ना। ये तो उसने देखा कि हाँ यार ऐसा हो रहा है, तस्वीर में क्या हो रहा है, एक्चुअल में सिनेरियो में हो क्या रहा है। ये तो आपको इसलिए बताया गया ताकि आपको विजुलाइज हो कि यार अच्छा इसलिए इसलिए ऐसा ऐसा हो रहा है। अदरवाइज करने का जो मेथड है ना, अगर आपको कभी 0.0 फॉर्म दिखेगी तो हम उसको क्या करेंगे, हमारा जो सबसे पहला काम क्या होगा, है ना, रिड्यूस दिस फॉर्म। सर कोई मेथड बाय योर प्रैक्टिस। सर ये कौन सा, ये कैसी बात रही। हाँ बिल्कुल यही बात है, उस 0.0 फॉर्म को अपनी प्रैक्टिस के थ्रू आप रिड्यूस करेंगे, मतलब कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करो, कुछ ऐसी बातें लगाओ ताकि वो चीज रिड्यूस हो जाए, यानी 0.0 फॉर्म वहां से हट जाए। बस यही टास्क है, यही क्वेश्चन में दम है। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच करवाना है, ऐसा दिमाग लगाना है। जैसे देखो यहाँ पर 0.0 फॉर्म देखिए आपको, तो आपने क्या किया, थोड़ा सा फैक्टराइज किया। क्या किया, इस मेथड को क्या कहते हैं, फैक्टराइज मेथड। फैक्टराइज, फैक्टराइज है ना, फैक्टराइज दी थिंग्स। अच्छा ऐसा है क्या सर। तो इसका मतलब बेटा यही हो गया कि अब 0.0 फॉर्म देखेगी ना, आप उसको रिड्यूस करना है बाय प्रैक्टिस, अपने मन के द्वारा, ताकि आपको लगे कि वो फॉर्म हट जाए, फिर हमारा आंसर जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको ग्राफ भी बताया और चीजों को सॉर्ट आउट भी बताया कि साहब उसको कैसे कर सकते हैं आप। अगर आप तुम्हारी पकड़ में आती है तो मुझे यहाँ पर चुपका सकते हो, आप बोल सकते हो कि हाँ सर जी कहीं ना कहीं बात क्लियर हो गई, और कहीं ना कहीं हमें लगा कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, ये फॉर्म बनी क्यों है। अच्छा ये जो ग्राफ में आप देख रहे हैं ना, ग्राफ टूटा क्यों है, ग्राफ टूटा क्यों है और क्यों उसको तोड़ना चाहिए, भाई इसी के पीछे की स्टोरी तो है ये एक्चुअली, है ना। ये टूटा क्यों है वही तो इसमें लॉजिक है बस, तभी तो पिक्चर में इंडिटरमिनेट फॉर्म आया। ग्राफ का टूटना ही तो बता रहा है कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। बहुत छोटा सा मैंने सिली सा एग्जांपल लिया है, बिल्कुल बच्चों वाला, ठीक है। तो अब आपको अगर ऐसी फॉर्म दिखती है तो आपकी पहली ड्यूटी क्या होगी, रिड्यूस दैट फॉर्म, उस फॉर्म को रिड्यूस करना। अब कुछ छोटे छोटे एग्जांपल मैं तुम्हें देना चाहता हूं यहां पर, ओके। वैसे तो 6 मिनट बचे हैं, एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा अभी। ओके 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 ठीक है, वैसे इसका रिकॉर्डिंग कर लिए मैंने, फिर भी तुम लिख ही लेना एक बार, है ना। और कल 3D को एंजॉय कर सकते हो, अब वेक्टर 3D को, है ना। उस वेबसाइट पे आके अनअकैडमी वाली पे एंजॉय कर सकते हो अच्छे से, एक एक पॉइंट समझ सकते हैं फिर से। जिन बच्चों को लग रहा है कि थोड़ी बाउंस हो गई कहानी, तो फिर से पिक्चर में आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, बस आपकी ड्यूटी क्या है, 0.0 फॉर्म दिख गया भैया, दिमाग लगाओ, मेहनत करो, उसको रिड्यूस करो, बस यही लॉजिक है। तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं छोटा सा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लूंगा, छोटा सा लेंगे, फिर धीरे धीरे आगे चलेंगे। आपका क्वेश्चन है,
लिमिट x टेंडिंग टू √3 और दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस का 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x माइनस का 12। ठीक है, ये सॉल्व करना है। आपके आंसर दे रखे हैं 1/5 पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 2/5, थर्ड ऑप्शन हाफ और फोर्थ ऑप्शन √3। चलो भाई चुपकाओ, बढ़िया, जल्दी से जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है अपने पास। हाँ टाइम नहीं। अब एक बच्चा सोच रहा है कि सर क्या ये 0/0 फॉर्म है? रुको रुको जरा रुक गया भाई, कौन बोल रहा है ये? प्राइवेटली डाल रहा है, दर्शन कर रहा है, रुको सर रुको जरा। अरे भाई ठीक है, रुक गया भाई, रुक गया। यार लड़के, तू तो वो एक नहीं है क्या, वो जो डायलॉग मारता है बहुत अच्छा, वो फेमस हो रखा है ना, वो हिंदुस्तानी बाबू करके, उसका डायलॉग बोल रहा है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला काम तो ये है कि मैंने √3 यहाँ पर पुट करा, तो ये ऊपर बन गया, नीचे 0, नीचे भी 0, 0.0 फॉर्म तो बन गई सर, 0.0 फॉर्म तो सर बन गई, मतलब पिक्चर स्टार्ट करने लायक काम हमारा हो गया। अब क्या करें भैया, अब क्या करें सर, बस लगाओ दिमाग, इस फॉर्म को हटाओ कैसे भी करके, कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करो क्वेश्चन के साथ कि ये फॉर्म हट जाए कैसे भी करके, क्योंकि मैं आपको कुछ याद नहीं करवाना चाहता कि ये फैक्टराइज करो, फलाना करो, ढिमका करो, कुछ नहीं, उस फॉर्म को हटाना है। अब वो आप देखो कैसे हटाएंगे, कुछ नहीं सर, हटा दो, क्या दिक्कत है, कौन सी बड़ी बात है, पेन से हटा दो। नहीं भाई पेन से नहीं हटाते ऐसे, वो क्वेश्चन में मैनिपुलेशन करना है जिससे फॉर्म हट जाए। ऑप्शन 4 साहिल, साहिल 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 लड़का बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर साहिल। साहिल का सही है, रश्मि का सही है, भाग्येश का सही है, सोमेश का गलत है। सोमेश तू मर जा, दुनिया छोड़ के चला जा, तेरी जरूरत नहीं है किसी को। हाँ अब तू ओले खत्म, तेरा हो गया सीन, अब ज्यादा समय नहीं धरती पे तू। ओके ओके ओके, भाग्य सही है, संस्कृति सही है, बाकी सारे बच्चे आंसर करो यार, क्या है इसमें यार, क्या दिक्कत है लड़के हो, अभी तो शुरुआत है लिमिट्स की, अभी तो फैल जाओगे तो कैसे बात बनेगी भाई, अभी मैदान छोड़ देगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी साहब। अरे साहब ऐसा मत करो लड़के हो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ठीक है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। सर इसको तो हम हाल फिलहाल ऐसा ही कर सकते हैं सर, इसके फैक्टर कर सकते हैं बस, उससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं पाएगा, और सर हम कुछ कर भी नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, जितना पेन चल जाए उतना चला लो। सर ये भी फैक्टर ही है कहीं ना कहीं, 12 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3√3 हो, तो 12 को पहले तो मैं लिखूंगा 4 × 3, 3 को लिखूंगा मैं 4 × √3 × √3। अरे हाँ सर, ये एक फैक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, दैट इज इसको लिख सकते हैं हम x माइनस x प्लस 4 √3 और x माइनस √3। सर पिक्चर से पिक्चर कट गई पूरी, कटने का रीजन पहले ही देख चुके हैं, क्यों कट गया, कैसे कटा, वो सब आप क्वेश्चन नहीं कर सकते है ना, आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है क्वेश्चन करने की, क्योंकि आप पहले देख चुके हैं। ठीक है सर, चलो सर आगे चलते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू व्हाट, √3, दिस इज x प्लस √3 अपॉन x प्लस 4 √3। सर √3 पुट करो, क्या पता फिर से आ जाए वो फॉर्म, नहीं आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आंसर आएगा, और आएगी तो फिर कुछ करेंगे, बस वही लॉजिक है। तो फिर से पुट करते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 2 √3, नीचे आ जाएगा आपका 4 प्लस दैट इज 5 √3। सर ये तो बचपन में सीखा था, कट गया, तो आपका आंसर आपके सामने दिख रहा होगा 2/5।
2/5, तो दिस इज ऑप्शन बी को लॉक किया जाए साहब। 2/5 आपका करेक्ट आंसर है। अब मेरा क्वेश्चन, क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है? नहीं सर, एग्जैक्ट क्यों है? लिमिट में तो एग्जैक्ट वैल्यू आती नहीं, किसने कहा आपसे? बिल्कुल सही बात है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है साहब, इसमें सोचने वाली बात है ही नहीं सर कुछ।